हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली यू ऑल आर हेल्दी एंड फाइन। हम लोग रीड कर रहे थे सिविक्स का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर क्लास 9 और हमने देखा था कि हमारे देश में तीन मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कानून बनाते हैं, कानून को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद जुडिशरी जो उसको एनफोर्स करने में सहायता करता है। और हम रीड कर चुके थे पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट होता क्या है, कौन कौन से दो सदन हैं पार्लियामेंट के, कौन सा सदन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोग आए थे पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, कैसे चुने जाते हैं, क्या क्या शक्तियां हैं उनके पास। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं अपने, जो है द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है और ये इसके पास कौन कौन सी पावर्स है, हमारे देश की हाईएस्ट पोस्ट है और क्या क्या पावर्स हैं इसके पास, आइए देखते हैं इस पार्ट में। While the Prime Minister is the head of the government, the President is the head of the state. In our political system, the head of the state exercise only nominal powers. तो प्राइम मिनिस्टर आपको मालूम है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, यानी पूरे देश का मुखिया अगर हम कहें तो वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और वो जो है, लेकिन उनके पास जो पावर्स हैं वो नॉमिनल पावर है, यानी नामात्र की उनके पास शक्तियाँ हैं, उतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं जितनी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइक अ क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल, यानी सिर्फ कुछ एक सेरेमनीज़ में या जहाँ पर नाम उनका दिखाना होता है वहीं पर उनकी अहमियत है, वहीं पर उनकी पार्ट्स हैं। अदरवाइज़ देश को फंक्शन करने में उनका इतना बड़ा रोल नहीं है। The President supervises overall functioning of the political institution in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state. यानी प्रेसिडेंट जो है वो सुपरवाइज करता है सभी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अच्छे से चल रहे हैं या नहीं, उनको उनके सुपरविजन का काम जो है प्रेसिडेंट के पास है और वो ढंग से काम करें ये भी देखना प्रेसिडेंट का काम है, लेकिन वो उनके कामों में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते। The president is not elected directly by the people. The elected member of parliament and the elected member of legislative assembly elect her. तो आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट के कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते। जो भी लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं, जो भी एमपीज़ होते हैं या जो एमएलएज़ होते हैं, वो इकट्ठे मिलकर उनको इलेक्ट करते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते प्रेसिडेंट जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं। नो, प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्टली हमारे एमएलएज़ और एमपीज़ के द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्ट जनता के द्वारा वो नहीं चुने जाते, इसलिए जनता का सपोर्ट उनके साथ नहीं होता। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन. This ensures that the president can be seen to represent the entire nation. At the same time, the president can never claim the kind of direct popular. तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के पास कहीं ना कहीं जनता का सपोर्ट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जनता का सपोर्ट उनके पास नहीं होता. दिस एंश्योर्स दैट शी रिमेन ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. इसीलिए वो जो है एग्जीक्यूटिव कैसे होते हैं, नॉमिनल, यानी ज़्यादा उनके पास पावर नहीं होती. The same is true of the powers of the president. If you casually read the constitution, you would think that there is nothing that she cannot do. All the governmental activities take place in the name of president. जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो उनके नाम पर करवाई जाती हैं, बट उनमें उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता. Place of the name of the president, all law and major policy decisions of the government are issued and in her name. All major appointments are made in the name of the president. जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के अपॉइंटमेंट्स हैं या गवर्नर की अपॉइंटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट है, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर करवाई जाती हैं, प्रेसिडेंट ही करवाते हैं. The Chief Justice of India, the judges of Supreme Court and the High Courts of the states and Governor of the states, the Election Commissioner, Ambassador to other countries, etc. तो ये जितनी भी पोस्ट हैं तो उनके जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे प्रेसिडेंट करवाते हैं. तो ये उनका मुख्य काम है कि वो मेन जो पोस्ट होती हैं देश की, उनकी
अपॉइंटमेंट करवाते हैं. ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया. हमारी जितनी डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारी सेनाओं का मेन मुखिया होते हैं प्रेसिडेंट. और अगर कोई किसी देश से कोई ट्रीटी करनी है, कोई संधि करनी है, कोई एग्रीमेंट करना है, तो वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही किया जाएगा. बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. लेकिन ये सारी की सारी जो पावर्स हमें लग रही हैं, बहुत बड़ी शक्तियाँ लग रही हैं जो हमें, ये शक्तियाँ तभी प्रेसिडेंट इंजॉय कर पाएंगे अगर उनके पास काउंसिल की एडवाइस हो. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस, यानी जो मिनिस्टर बने हैं, गवर्नमेंट में है जो मिनिस्टर, उनकी सलाह के बिना जो प्रेसिडेंट जो है डिसीजन नहीं ले सकते. उनकी एडवाइस बहुत ज़रूरी है. उनकी एडवाइस पर ही वो रिएक्ट कर सकते हैं. तो उनकी एडवाइस आनी बहुत ज़रूरी है. प्रेसिडेंट खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते. The President can ask the Council of Ministers to reconsider its advice, but if the same advice is given again and again, she is bound to act according to it. तो ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है दोबारा से उनको रिकंसिडर करने के लिए कहें. कोई भी पॉलिसी या कानून या कुछ भी बात अगर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कही है, तो अगर प्रेसिडेंट को वो ठीक नहीं लगी तो वो उनको रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं. लेकिन अगर वो दोबारा से उसी एडवाइस को रखते हैं उनके सामने, तो उनको मानना पड़ेगा. प्रेसिडेंट को अपनी एश्योरिटी उस पर देनी होगी. Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it. The president wants. She can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration. तो कोई भी बिल पास तभी होगा, लेकिन ये भी बात है कि पास तभी होगा जब प्रेसिडेंट उनको सहमति दें. और प्रेसिडेंट जो है उसको रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेज सकते हैं. यानी एक बार फिर से विचार करने के लिए पार्लियामेंट में उस बिल को या पॉलिसी को भेजा जा सकता है. बट दोबारा से अगर गवर्नमेंट उसी बात पर अड़ी रहती है तो प्रेसिडेंट को अपनी सहमति जतानी होगी. But if the parliament passes the bill again, she has to sign it. So you may wonder, what does the president really do? Can she do anything on her own at all? There is one very important thing she should do on her own: appoint the prime minister. तो अब आप कहेंगे कि तो प्रेसिडेंट करते क्या हैं? जब सारा कुछ तो वो एडवाइस पे करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स हैं? तो उनके पास एक मुख्य पावर है कि वो अपॉइंट करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को. प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है. When a party or coalition party secure a clear majority in elections, the president has to appoint a leader of the majority party or the coalition that enjoy majority support in Lok Sabha. अगर कोई भी गवर्नमेंट कोalition में आ रही है, कोalition यानी 2 या 3 पार्टीज़ के सपोर्ट में मेजॉरिटी बन रही है, तो भी ये प्रेसिडेंट ही होते हैं जो कि उनका एक लीडर इलेक्ट करते हैं. वो लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. When no party or coalition gets majority in the Lok Sabha, President exercise her discretion. The President appoint a leader in her opinion can muster majority support in Lok Sabha. तो अगर किसी भी पार्टी को कोई कोलिशन पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले किसी भी पर्सन को, तो ये टोटल डिपेंड होता है प्रेसिडेंट पे कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं. In such case, the president can ask the newly appointed prime minister to prove the majority support in the Lok Sabha within specific time. हाँ, जिसको भी वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं कोलिशन गवर्नमेंट के अंडर, तो उसको कुछ टाइम पीरियड दे सकते हैं. वो कितने टाइम पीरियड में वो अपनी मेजॉरिटी साबित कर दे और उसके बाद वो अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं. उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है टॉपिक नंबर 4.4, द जुडिशरी. जुडिशरी होती क्या है? आपको मालूम है, जितने भी हमारा कोर्ट सिस्टम है उसको हम जुडिशरी के अंडर रखते हैं. लेट्स रीड अबाउट इट. लेट अस रिटर्न ऑन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफिस मेमोरेंडम दैट स्टार्टेड विद दिस टाइम लेट अस नो रिकॉल द स्टोरी बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन. Remember, the story came to a satisfactory end because the Supreme Court get a verdict was accepted by everyone. Imagine what would have happened in the following situation. अब इसमें ये कहा गया है, ऊपर जो कानून बना था आपको पता है 27% जो रिजर्वेशन दिया गया था, क्या हो अगर उसको मानने के लिए तैयार ना हो, या फिर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो
क्या हो ऐसी सिचुएशन में कि कोई कानून बना दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और लोग जो है उसको मानने को तैयार नहीं, तो क्या होगा देश में? इफ़ देयर वॉज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, क्या हो अगर देश में सुप्रीम कोर्ट नाम की कोई चीज़ ही ना हो? इवन इफ़ देयर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट इट हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट हो भी, अगर उसके पास कोई पावर ही ना दी गई हो कि वो गवर्नमेंट को जज कर सके, अगर गवर्नमेंट को सुप्रीम पावर बना दिया जाए कि गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो मानना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या अहमियत रह जाएगी फिर? उसके बाद तीसरी बात आती है, इवन इफ़ इट गेव अ फेयर जजमेंट इफ़ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट। क्या हो कि अगर कोर्ट कोई डिसीजन देता है अपना और जो गवर्नमेंट है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छी बात हमारे कोर्ट के साथ की गई है। ये हमारे क्या जितने भी कोर्ट्स होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया और पावरफुल रखा गया है। क्यों? उसका यही एक बड़ा रीज़न है कि अगर कोर्ट ही बायस्ड रहेगा, गवर्नमेंट जो है उसकी बात नहीं मानेगी कोर्ट की, तो फिर जो है मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी न्याय पाना। तो दिस इज़ वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी बी कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। तो किसी भी कोर्ट पर किसी सरकार का दबाव नहीं है और हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं है और वो पावरफुल है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। जितने भी कोर्ट्स हैं देश में उन्हीं को कहा जाता है न्यायपालिका या जुडिशरी। The Indian judiciary consists of Supreme Court for the entire nation, High Courts in the states। जो सुप्रीम कोर्ट है वो एंटायर नेशन के केसेस देखता है और जो हाई कोर्ट्स हैं वो स्टेट लेवल के केसेस देखेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल के केसेस कंसिडर करेगा। एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल, और कोर्ट्स जो हैं लोकल लेवल पर भी हैं। इंडिया हैज़ अ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जुडिशरी जो है एक दूसरे के साथ इकट्ठी है, इंटीग्रेटेड है, और it controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all of the courts of the country. It can taken up any dispute। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो कंट्री में, किस किस के बीच में हो, बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, अगर किसी भी दो पार्टीज़ के बीच में, सिटीजन्स के बीच में हो, तो वो भी कोर्ट में ले जाया जा सकता है मामला, बिटवीन द सिटीज़न एंड द गवर्नमेंट। कई बार सिटीज़न जो है वो गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से, किसी एक्शन से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तब भी कोर्ट में मामला ले जाया जा सकता है। कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, कई बार दो राज्यों के बीच झगड़ा हो सकता है किसी डैम के ऊपर झगड़ा हो जाए, या किसी नदी के पानी के ऊपर झगड़ा हो जाए, या इलेक्ट्रिसिटी को लेकर झगड़ा हो जाए, या कोई भी अन्य मैटर हो सकता है दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट का, तो उसको भी कोर्ट सॉल्व करता है। उसके बाद है बिटवीन द गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। कई बार यूनियन और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसमें झगड़ा हो जाता है, तो भी उसको कोर्ट सॉल्व करता है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इट कैन हियर द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम पावर है हमारे देश की, मैं बोलूँगी। और हाई कोर्ट के जो जितने भी डिसीजन होते हैं, अगर हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हुई है पार्टीज, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंट का मतलब है ना तो ये लेजिस्लेचर के कंट्रोल में है, यानी पार्लियामेंट के कंट्रोल में भी नहीं है, और ना ही ये एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है, और जो गवर्नमेंट है उसके भी कंट्रोल में नहीं है कोर्ट, यानी ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ द पार्टी इन पावर। तो जजेस को बिल्कुल उनके अनुरूप चलने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती है गवर्नमेंट, वो अपनी डायरेक्शंस पर चलते हैं। That is why all the modern democracy have court that are independent of the legislature and executive। तो अब जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी आ रही हैं उनमें जो कोर्ट्स हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और पावरफुल हैं, और लेजिस्लेचर का या फिर एग्जीक्यूटिव का उन पर कोई भी दबाव नहीं है। इंडिया हैज़ अचीव्ड दिस। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्रेसिडेंट जो हैं उनको चुनते हैं।
तो आज के पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम आगे रीड करेंगे इसी चैप्टर को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।